गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक कर रहे हैं मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ए प्लेन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी एक प्लेन के अंदर, तो हमने मानना है कंसिडर ए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट मूविंग इन XY प्लेन विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए वेक्टर लेट v1 and v2 be the velocities of object at t1 and t2. तो according to definition of acceleration that is equals to change in velocity divided by time taken. then velocity के अंदर चेंजमेंट हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देन v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1. अगर मैं यहाँ पर इस t2 माइनस t1 को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर लेके जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू t2 माइनस t1. और यहाँ से अगर मान लीजिए मैं v2 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो हो जाएगा v2 दैट इज इक्वल्स टू v1 वैक्टर प्लस a वैक्टर इंटू t2 माइनस t1. हमने मानना है कि एट time t that is equals to 0 the object be at position A whose position vector is r naught and velocity of object at A is u vector. Let the object goes to point B at time t and v vector be the velocity of object at B and r is the position vector. यानी कि हमने टाइम 0 के ऊपर ऑब्जेक्ट को ए पोजीशन के ऊपर माना, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था वैसा ही सेम कंडीशन लगाई हुई है. 0 टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट ए के ऊपर है, उसका पोजीशन वेक्टर आर नोट है, उसकी वेलोसिटी यू के बराबर है. कुछ टाइम के बाद यानी कि टी टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट बी पोजीशन के ऊपर है, उसकी वेलोसिटी वी है और उसका पोजीशन वेक्टर आर है. तो जो ऊपर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो हम v1 से रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उसको रिप्लेस कर सकते हैं u के साथ, v2 फाइनल वेलोसिटी को v के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, t1 टाइम जो हमने t टाइम इनिशियली लिया है वो लिया है 0, देन t1 दैट इज इक्वल्स टू 0. फाइनल टाइम को हमने t लिया है, देन t2 दैट इज इक्वल्स टू t. इनिशियल पोजीशन वेक्टर को हमने r नोट लिया है, इसलिए r1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं r नोट के साथ, और फाइनल पोजीशन वेक्टर को हमने r लिया है, इसलिए r2 को रिप्लेस कर सकते हैं r के साथ. इन सब की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास बनती है v वेक्टर, देखो इसकी जगह पर v, इसकी जगह पर u, a की जगह पर a, t2 की जगह पर t, माइनस t1 की जगह पर 0, तो t माइनस 0 करेंगे तो t बचेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा v वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a t वेक्टर. अगर मैं u को कोऑर्डिनेट फॉर्म के अंदर लिखना चाहता हूँ, यानी कि वेक्टर फॉर्म के अंदर डिवाइड करके लिखना चाहता हूँ, तो u को हम क्या लिख सकते हैं, u x i कैप प्लस u y j कैप, v को v x i कैप प्लस v y j कैप, a को a x i कैप प्लस a y j कैप. ये कंपोनेंट फॉर्म के अंदर है. अगर u का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट. इसी तरह v का मैग्नीट्यूड vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का अंडर रूट, और a का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर का अंडर रूट. जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी, इसके अंदर अगर हम u, v और a की वैल्यू पुट करते हैं तब हमारे पास क्या बनता है, फर्स्ट इक्वेशन से vx i कैप प्लस वी वाई जे कैप दैट इज इक्वल्स टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी. हमने तीनों की वैल्यू पुट की है, v की, u की और a की. अब हम i कैप वाले कंपोनेंट एक साथ लिख रहे हैं. देखो लेफ्ट हैंड साइड i कैप का क्या है, vx ओनली, इधर i कैप का क्या है, ux इंटू ए एक्स, और ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई में क्या है टी, तो क्या हो जाएगा वी एक्स दैट इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. इसी तरह वी वाई दैट इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी. एक्सप्रेशन कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. देन एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास एवरेज वेलोसिटी ली जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन.
एंड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, और अगर हम T2 माइनस T1 को इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, देन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू VAV इंटू T2 माइनस T1, और R2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो R1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव का, इसलिए R2 वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस VAV इंटू T2 माइनस T1। एवरेज वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ये इससे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू पुट की जाती है तो हमारे पास क्या हो जाती है, R2 दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस V एवरेज की जगह पर V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू T2 माइनस T1। अब देखो ये जो आपके पास V2 है, जो लास्ट के अंदर आपने एक्सप्रेशन किया था, अभी V2 को मैं रिप्लेस करके क्या लिख सकता हूँ, V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1। तो मैं इस V2 को रिप्लेस करके अगले स्टेप के अंदर V1 प्लस A इंटू T2 माइनस T1 वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो अगर ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, देखो R1 की जगह पर R1 प्लस, यहाँ से मैंने 1/2 को कॉमन बाहर निकाल लिया, 1/2 V1 प्लस V2 की जगह पर V1 प्लस A वेक्टर इंटू T2 माइनस T1 पुट कर दिया, इंटू T2 माइनस T1 ऑलरेडी चल रहा है, ये मैंने रिप्लेस किया है। अब देखो V1 प्लस V1 दैट इज 2V1। नेक्स्ट स्टेप R1 प्लस हाफ जो था मैंने अंदर ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2V1 प्लस हाफ इस दूसरे वाले के साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो 1/2 इंटू A इंटू T2 माइनस T1, और ब्रैकेट के बाहर है T2 माइनस T1। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 दैट इज इक्वल्स टू R1 प्लस V1, देखो 2 से 2 कैंसिल, देन V1, और ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा तो इसलिए T2 माइनस T1। अब यहाँ पर देखते हैं तो 1/2 A T2 माइनस T1 इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का स्क्वायर। फिर दोबारा से हम रिप्लेस कर रहे हैं, जैसा कि पहले वाले केस में क्या था, R2 को R से, R1 को R0 से, T2 को T से, T1 को 0 से, V1 को U से, वही सेम वैल्यू से रिप्लेस किया गया, तो वही लाइन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो R2 दैट इज इक्वल्स टू R1 की जगह पर R0, V1 की जगह पर U, T2 की जगह पर T, माइनस T1 की जगह पर 0 इसलिए T लिखा हुआ है, प्लस हाफ A की जगह पर A, T2 की जगह पर T, माइनस T1 की जगह पर 0, तो T माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि T का स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड बोल सकते हैं। अब हम इनको कंपोनेंट की फॉर्म के अंदर लिखना चाहते हैं, तो R वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज XI कैप प्लस YJ कैप, R0 को X0 I कैप प्लस Y0 J कैप। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास R का जो पोजीशन वेक्टर था तो उसके कोऑर्डिनेट्स XY लिए हैं, और R0 जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था उसके कोऑर्डिनेट्स X0 Y0 लिए हैं। इसी तरह U को हम लिख सकते हैं UXI कैप प्लस UYJ कैप, और A को लिख सकते हैं AXI कैप प्लस AYJ कैप। इन सब की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास बनता है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस X0 I कैप प्लस Y0 J कैप प्लस UXI कैप प्लस UYJ कैप इंटू T प्लस हाफ A वेक्टर की जगह पर AXI कैप प्लस AYJ कैप इंटू T का स्क्वायर। आई कैप वाले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल्स रख लेंगे तो क्या हो जाएगा X0 UX इंटू T हाफ AX इंटू T का स्क्वायर। इसी तरह J कैप वाले लेंगे तो Y दैट इज इक्वल्स टू Y0 प्लस UYT प्लस हाफ AYT का स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है? इट इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी। जब हम एक बॉडी को ये नाम देंगे प्रोजेक्टाइल, जब वो कोई एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव करवाई जाए विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किधर होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड देन इट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और जो वो किसके साथ मूव करे? ग्रेविटी के साथ मूव करे, अलोंग विदाउट प्रोपेल्ड बाय इंजन और फ्यूल।
एग्जाम्पल्स, एक बॉल को हम थ्रोन करते हैं किसी एक बिल्डिंग के टॉप के ऊपर खड़े होके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर, तो बॉल ऐसे जाती है, ऐसे गिरती है, लेवल में जाती है, फिर नीचे की तरफ चली जाती है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, इफ ए बॉम्ब थ्रोन फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनके मेन फैक्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच वुड नॉट चेंज। आपको ध्यान रखना है कि जो आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ले रहे हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा, ए यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। जो आप हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं वो वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जो वर्टिकली ले रहे हैं वो वेलोसिटी या तो इंक्रीज होनी चाहिए या फिर डिक्रीज होनी चाहिए। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एंड एयर रेजिस्टेंस, और वहाँ पर कोई भी एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।